बच्चों एसआई यूनिट्स के बारे में मैंने आपको कुछ जानकारी दी, क्योंकि छोटी क्लासेस में इन चीज़ों को पढ़ते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ मैं। पर इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट में कई चीज़ों को एक स्टैंडर्ड बना दिया गया है और हर कंट्री में उन स्टैंडर्ड मेजरमेंट्स को मेंटेन करने के लिए हर कंट्री में अलग अलग कमिटीज होती हैं, संस्थाएं होती हैं। तो वो मेंटेन करने का मतलब क्या है? मेंटेन करने का मतलब ये है कि मान लीजिए मैंने आज एक दुकान खोली, जिसमें एक राशन की दुकान खोली, जिसमें मुझे कुछ चीजों की जरूरत है। मान लीजिए मैं पुराने जमाने का इंसान हूं, मेरे पास पुराना तराजू है, तो तराजू के लिए वेट, आजकल तो डिजिटल वेइंग मशीन होता है, पर पुराने जमाने में वो रहता था, बाट होता था लोहे का। उस लोहे के बाट को ऐसा है कि मैं अपने हिसाब से कितने भी बड़े लोहे के टुकड़े को 50 ग्राम का मान लूंगा, 100 ग्राम का मान लूंगा, 1 किलो का नहीं। हर बाट के पीछे में एक सिल लगता है, तो उसको मेंटेन करने के लिए एक संस्था, एक कमेटी होती है। वो जो कमेटी होती है वो स्टैंडर्ड मेंटेन करती है कि भाई हाँ ये 1 किलो का है, वो सर्टिफाई करती है। तो ये चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो हर कंट्री में एक NMI होती है। NMI का मतलब होता है नेशनल मेट्रोलॉजी इंस्टीट्यूट। ये क्या करता है, जो मेजरमेंट्स होते हैं उनका स्टैंडर्ड मेंटेन करता है कि भाई हाँ ये 1 kg है, इसको उसमें सर्टिफाइड करता है। हमारे देश में इस जवाबदारी को NPL जो रहता है वो निभा रहा है। मतलब NPL की जवाबदारी है कि जो भी मेजरमेंट्स की यूनिट है उनको मेंटेन करे, सर्टिफाइड करे। तो NPL का मतलब क्या है? नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी। नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, ये NPL का मतलब होता है, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी। देखिए ये जो चैप्टर है एक्चुअल में सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। मतलब क्या होगा कि आप केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ छोटी छोटी चीजें, लोग क्या होता है बड़ी बड़ी चीजें समझ जाते हैं पर छोटी छोटी चीजें उनको मालूम नहीं रहती। ये छोटी छोटी चीजों से ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं, इसलिए मैं पूरा NCERT से कुछ छोटी छोटी जो पॉइंट्स की चीजें हैं वो निकाल के आपको आपके सामने लेकर आ रहा हूँ, जिनको आपको एक बार देखना बस है। आप नहीं देखेंगे तो नहीं समझ में आएगा। हो सकता है कि स्कूल में ये सब चीजें ना बताया जाए और इनसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ये जनरल नॉलेज है, मतलब ऐसा आप बोल सकते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी NPL। ये क्या इसका काम क्या है? इसका काम है कि जो भी मेजरमेंट्स के लिए हम यूनिट्स यूज करते हैं उनको स्टैंडर्डाइज करना, उनको मतलब उसका स्टैंडर्ड मेंटेन करना, ये इनका काम होता है। नॉर्मली नेशनल मेट्रोलॉजी इंस्टीट्यूट को ये काम करना चाहिए, पर हमारे देश में नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी इस चीज को मेंटेन कर रही है। ठीक, दूसरी चीजें हैं टेम्परेचर से रिलेटेड। टेम्परेचर के लिए देखिए मैंने आपको कहा मास के लिए किलोग्राम ऐसा यूनिट है, लेंथ जो रहता है, लेंथ के लिए मीटर हो गया, और टेम्परेचर के लिए केल्विन यूज किया जाता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडेला यूज की जाती है, मैंने आपको इसमें बताया है। करंट के लिए आपको एम्पियर यूज करना रहता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल यूज करना करता है। मोल इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो जिंदगी भर आपके साथ नहीं छोड़ेगा। यदि केमिस्ट्री आपका साथ नहीं छोड़ा तो मोल आपका साथ नहीं छोड़ेगा। उसको तो बहुत डेप्थ में अपने को डिटेल में पढ़ना है, पर अभी ये कुछ जनरल नॉलेज की चीजें हैं जो आपके NCERT में दी हुई वही बातें आपको बता रहा हूँ, और ये पढ़ना जरूरी है, जानना जरूरी है। जितनी भी बातें मैं आज आपको बता रहा हूँ सब NCERT में दी हुई है। अच्छा, अब इसमें चीज ये है, टेम्परेचर से रिलेटेड एक चीज मैं आपको बताना चाह रहा था कि वैसे ऐसा यूनिट टेम्परेचर का केल्विन होता है, पर हमको मालूम है कि टेम्परेचर के 3 यूनिट्स नॉर्मली यूज होते हैं। एक होता है केल्विन जो ऐसा यूनिट है, एक होता है डिग्री सेंटीग्रेड जो हम लोग ज्यादा यूज करते हैं, और तीसरा होता है फ़ारेनहाइट। इनसे रिलेटेड एक छोटा सा और बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझ लीजिए। नॉर्मली जो थर्मामीटर होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री के बीच बनता है, डिग्री सेंटीग्रेड का थर्मामीटर। अब इसमें क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। फिर एक जो जानकारी आपको रहना चाहिए, रूम टेम्परेचर, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, रूम टेम्परेचर, और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, और एक हो जाता है ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर
और एक हो जाता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। डिग्री सेंटीग्रेड में बोलेंगे तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड को रूम टेम्परेचर ले जाता है। ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर जो रहता है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो रहता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये किस में है? डिग्री सेंटीग्रेड में। इसी चीज को फ़ारेनहाइट में लेंगे तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ये जो रहता है ये होता है 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। बॉडी का टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। जो थर्मामीटर हम लोग यूज करते हैं उसमें डिग्री फ़ारेनहाइट में सब टेम्परेचर दे रहते हैं, तो 32 से जो रहता है वो 212 तक रहता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। ये कैसा होगा कि जैसे आपको बोलेगा देखिए आपको ये डिग्री सेंटीग्रेड में ये दोनों वैल्यू मालूम है, पर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, मालूम है। पर आपको बोलेंगे वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट फ़ारेनहाइट में कितना होता है तो आपको याद नहीं, इसलिए मैंने इस चीज को बताया। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट फ़ारेनहाइट में कितना होता है तो नहीं मालूम है। अब ये चीजें आपको मालूम है, बॉडी का टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में मालूम है 98.6 डिग्री, क्योंकि उसमें मेंशन रहता है 98.6, वहां पर एक लाइन खींच रहती है कि इससे ज्यादा आएगा तो आपको फीवर आ रहा है। तो ये जो है अब इसी को आप ये आपको डिग्री सेंटीग्रेड में नहीं मालूम, ये रूम टेम्परेचर है फ़ारेनहाइट, ठीक है आपको। अच्छा, दूसरी चीज इनके बीच रिलेशन भी होता है। इनके बीच क्या रिलेशन होता है? ये डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट के बीच रिलेशन है। तो कोई भी टेम्परेचर जो डिग्री सेंटीग्रेड है उसको आप फ़ारेनहाइट में बदलना चाहते हैं। जैसे इसी क्वेश्चन में 100 डिग्री सेंटीग्रेड को आप फ़ारेनहाइट में बदलना चाहते हैं, ठीक, तो कैसे बदलेंगे? 32 ये आ जाएगा और ये 5 इधर हो जाएगा और ये डिग्री सेंटीग्रेड इंटू 9। आप चाहो तो 5 किधर ही रहने दीजिए, 5, ठीक है। तो ये इधर हो गया, 9 ऊपर हो गया और 5 डिनोमिनेटर में है, 9 न्यूमरेटर में पहुंच गया। अब 100 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन बदलना चाहते हैं तो ये 9 हो गया, 5 हो गया, 5 और 20, ये कितना हो गया? 180। ये क्या हो गया? F, ये डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो डिग्री फ़ारेनहाइट क्या हो गया? 180 प्लस 32 डिग्री, तो मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये मैं आपको बताया कि कैसे आप डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। फ़ारेनहाइट दिया रहता है तो डिग्री सेंटीग्रेड निकाल लेते हैं। दूसरी चीज क्या होती है, डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन के बीच क्या रिलेशन होता है? कोई भी टेम्परेचर अगर डिग्री सेंटीग्रेड में दिया है उसमें 273 ऐड करने से वो केल्विन बदल, एक्चुअल में जोड़ना चाहिए 273.15, पर 0.15 को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। अगर आपको है ना कोई भी टेम्परेचर का यूनिट है डिग्री सेंटीग्रेड है, उसको आप केल्विन में बदलना चाहते हैं तो उसमें 273 हम लोग ऐड कर देते हैं, तो वो क्या बन जाता है? डिग्री सेंटीग्रेड से केल्विन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक बात, ठीक। तो ये यूनिट से रिलेटेड चीजें थी। अच्छा, अब कुछ और चीजें जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, देख लीजिए कि कई बार हम लोग कुछ चीजों को लिखते हैं तो उसमें मैं साइंटिफिक नोटेशन की बात आपके सामने कर रहा था। तो साइंटिफिक नोटेशन में क्या होता है कि मान लीजिए की बात है कि कोई वैल्यू लिखी हुई है, ये 0.00000000623 इस टाइप का। अब ये जो वैल्यू लिखी है ना, इस वैल्यू को कितने बार जीरो में पढ़ने में कठिनाई होती है, तो हम लोग साइंटिफिक नोटेशन में इसको कैसे लिख देते हैं? 6.23 इंटू 10 पर 1 2 3 4 5, कितने डिजिट में देखो मैं गिनने में दिक्कत हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 10 पर -7 ऐसा जाएगा। इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है। तो साइंटिफिक नोटेशन में इसी तरीके से इस चीज को लिखा जाता है ना। तो साइंटिफिक नोटेशन की जरूरत क्या होती है? कोई भी जो आंसर आ रहा है उसमें जो नॉन जीरो डिजिट होता है, नॉन जीरो जो भी फर्स्ट डिजिट होता है, उसके बाद अपन डेसिमल लगा देते हैं और उसके बाद उसको 10 के पावर के टर्म्स में लिखते हैं, वही साइंटिफिक नोटेशन होता है। जैसे यहाँ पर हम लोग लिख दिए तो कितना डेसिमल कितना पीछे खिसका रहे हैं उसको, ये डेसिमल यहाँ था, डेसिमल को यहाँ कितना प्लेस पीछे खिसका रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 7 प्लेस पीछे खिसका रहे हैं तो 10 पर -7 हो जाएगा। ठीक। अच्छा, मोल के बारे में आप जानते हैं मोल को कैसे लिखते हैं?
6.023 इंटू 10.23। अभी अगर ऐसे लिखेंगे तो क्या बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी, ऐसे करके कितना ठो जीरो आपको लगाना पड़ेगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, कन्वीनियंट नहीं है। तो इसी को लिखने के लिए हम लोग क्या कर देते हैं 6.023 इंटू 10.23 इस तरीके से जो है हम लोग इसको लिखते हैं। ये साइंटिफिक नोटेशन होता है। साइंटिफिक नोटेशन में 10 टू द पावर 24 तक की वैल्यूज होती है, +24 और -24, उनको क्या बोला जाता है और सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूं।